10 दिन 10 वीडियोस और मैं आज फाइनली आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसका रिजल्ट क्या रहा। क्या कोई वीडियो वायरल गई, क्या सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ चेंजेस आए भी या नहीं आए, या फिर मेरी मेहनत सारी वेस्ट गई या ये वर्थ इट थी। सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। और साथ में आप लोगों के साथ आज मुझे एक रियल टॉक और करनी है कंसिस्टेंसी के बारे में, सपोर्ट के बारे में। आई नो आप लोगों को रियल टॉक्स आजकल मज़ा आ रहा है देखने में, एंड तो आज मैं आप लोगों को अपनी एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ अबाउट सपोर्टर्स, किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं, क्या है क्या। Talk honestly, and hi, I'm Muskan Kalra, and if you guys are seeing my face for the first time then do consider subscribing. I hope आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा। रिसेंटली मैंने 10 डेज 10 वीडियोस शेयर करी थी आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली फॉर 10 डेज। अगर अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाकर चेकआउट कर लेना, उसी का ही कंक्लूजन है ये वीडियो। व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम 10 डेज 10 वीडियोस अपलोड, क्या क्या मैंने सीखा, क्या मुझे मिला, सब्सक्राइबर मिले या नहीं, वायरल हुई वीडियोस या नहीं, या क्या समझ में आया क्या नहीं। आज की वीडियो इस बारे में ही होने वाली है। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आई स्टार्टेड बिकॉज मुझे खुद को टेस्ट करना था इस बार, हर एक्सक्यूज़ को साइड रख के। तो मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं 10 दिन तक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ डेली अपलोड करूं तो क्या होता है, क्या रिजल्ट होगा, या मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। यूजुअली मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम, जितने भी टाइम मैंने स्टार्ट किया था कि मैं रोज़ कंटिन्यू अपलोड करूंगी, तो वो फेल हो जाता था मेरे हेल्थ इशू की वजह से, या फिर कहीं जाने की वजह से, या फिर ड्यू टू एनी पॉसिबल रीजन। तो मैं 10 दिन अपलोड करके देखना चाहती थी कि क्या रहता है क्या नहीं, बिकॉज सबसे मेन एंड डिफिकल्ट पार्ट इज कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू मी। कभी कभी मूड नहीं होता है अपलोड करने का, कंटेंट क्रिएट करने का, कभी एनर्जी नहीं होती है, कभी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो कभी व्यूज़ नहीं आते हैं, उससे डीमोटिवेशन होती है और मन नहीं करता है कि आगे कुछ कंटेंट शूट करो। बहुत मेहनत लगती है। आप बैठ के ही वीडियो बना दो ना तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद इन एडिट, इन थंबनेल एंड व्हाट नॉट। तो उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत हाईली डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड उसके बाद नहीं मन करता है कि मैं कुछ आगे बनाऊँ। आई नो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स के साथ होगा जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं। एंड आई नो बहुत लोग नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कंटेंट क्रिएशन हाइप पे है, एंड आई होप सबको अच्छा खासा मिले, जो भी दे आर विशिंग फॉर, जितना भी उन्होंने ड्रीम किया है कि वो कंटेंट में ही अच्छा करें। तो मैंने कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि वो ना ग्रो करे या मैं ग्रो कर जाऊँ, हमेशा। बल्कि मैंने तो अपने साथ वालों तक को ये बोला कि भाई तू भी स्टार्ट कर, क्या पता तेरा ही चैनल ग्रो कर जाए, या क्या पता तुझे ही थोड़ा सा हाइप मिल जाए, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो आई एम नॉट द वन जो आपको हमेशा ये बोलेगा कि तू मत कर, क्या पता मेरा चैनल चल जाए या कुछ भी। मैं हमेशा आप लोगों के सपोर्ट के लिए आगे खड़ी रही, बट द थिंग वॉज जब मुझे ज़रूरत थी तो कोई था या नहीं। तो अब मैं सच बोलूँगी कि मुझे पता था कि 10 दिन में कुछ खास नहीं होने वाला, कुछ वायरल नहीं होने वाला है, कुछ एज सच बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप आज स्टार्ट करो और आपको एकदम से लाखों में व्यूज़ आ गए। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस होते हैं, अगर आप पहले से ही थोड़े बहुत फेमस हो या लोग आपके आसपास वाले जलते ना हो तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, नॉट इन लैक्स बट इन थाउजेंड्स। बट अगर आपकी सराउंडिंग्स ही जेलिसी वाली हो तो आपके कभी भी नहीं आएंगे आप फर्स्ट डे पे। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनसे आपको व्यूज़ आते हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं, वो लोग होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, वो आपके अननोन होते हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही वो लोग मिलते हैं। वो कभी भी आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली में से नहीं होंगे। एंड मैं ये हिक ठोक के बात बोल सकती हूँ कि वो इन सब में से नहीं होंगे। वो जो भी आपके सपोर्टर है वो आपके अननोन्स ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। बट वायरल नहीं गई, इट्स डिफरेंट थिंग। बट बहुत कुछ समझ आया कि क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें नहीं वर्क करती है, ऑडियंस को क्या देखना पसंद आ रहा है, किस चीज़ से वॉच टाइम बढ़ रहा है, एंड किस चीज़ पे वीडियो पे इंटरेक्शन आ रहा है, क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। अपार्ट फ्रॉम मेरी रोने वाली वीडियो, उसमें तो काफ़ी लोगों के दिल को ठंडक पहुंच गई होगी पर या मतलब बहुत चीज़ें समझ आ गई है। चीज़ें अगर वायरल नहीं भी हुई है तो काफ़ी कुछ समझ आ गया है कि कैसे क्या करना है आगे। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि समझ आ गया है कि कौन कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी एक वीडियो देखता है और कौन आपकी हज़ारों वीडियो देखता है। आई नो कभी कभी कंटेंट बोरिंग हो सकता है कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर कंसिस्टेंसी कर रहे हैं एंड सब कुछ अच्छा 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 जा रहा है तो उसमें से एक आधी वीडियो बोरिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। बट अगर उस बोरिंग वीडियो पे भी आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ द एक्चुअल सपोर्टर। ये नहीं है कोई फन वीडियो है या जिस वीडियो में वो खुद हैं सिर्फ वो वाली वीडियो देख ली तो वो आपके सपोर्टर हैं या आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ आ चुकी है अब थोड़ी थोड़ी बातें। पहले मैं खुश रहती थी ऐसे ही पागलों की तरह कि इसने ऐसे कर दिया, इसने कमेंट कर दिया, इसने आज कमेंट कर दिया 10 वीडियो के बाद। बट नहीं, जो रियल सपोर्टर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जो आप हर जगह हर वीडियो पे, चाहे आपको खुद को वो वीडियो पसंद आ रही हो, बहुत बोरिंग वीडियो, बट दे विल स्टिल कमेंट ऑन दैट वीडियो, दे विल इंटरैक्ट, दे विल लाइक, दे विल शेयर, बिकॉज उन्हें पता है कि मतलब दे आर द रियल सपोर्टर। उन्हें पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो आई गेस। या फिर अगर वो अननोन्स भी हैं तो वो आपके कोर ऑडियंस वो ही है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं तो उनको कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग कंटेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड उनको समझ आ गया है कि उनको इस चीज़ में भी साथ देना है। सो इस 10 दिन के चैलेंज वीडियो ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि कौन मुझे जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स हो या फिर क्लोज वंस हो। आपको एक रियलिटी चेक बहुत तगड़ा मिलता है कि कौन। अब एक बात बताओ, मैं रोज़ 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 वीडियो डालती हूँ। आई नो मतलब मैनी पीपल गेट बोर्ड कि ये मुझे क्यों लिंक भेज रही है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ये है वो है। बट हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि अगर आप एक वीडियो देखो और आपको पसंद आए तो क्या पता आप हमारी कोर ऑडियंस बन जाओ, हमें व्यूज़ मिले। एंड कंटेंट वाले के लिए और कुछ मैटर नहीं करता, आपके एक व्यूज़ लाइक से कुछ हमें मिल नहीं रहा, आपका कुछ घट नहीं रहा। बेसिकली मुझे समझ आ गई हैं चीज़ें। तो व्यूज़ से ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है अपनी कोर ऑडियंस बिल्ड करना एंड देखना कि हु आर द रियल सपोर्टर्स। एक बात बोलूं, कंटेंट क्रिएशन इंस्टा का हो, यूट्यूब का हो, कहीं का भी हो, बिल्कुल भी इजी नहीं है। लोग सोचते हैं इजी है कि कैमरा स्टार्ट किया, बोलना चालू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वीडियो बना ली, रील बना ली, पोस्ट कर दी। कहीं का भी इजी नहीं है। आप यूट्यूब पे स्टार्ट करोगे वहाँ पर भी मुश्किलें हैं, आप यूट्यूब पे स्टार्ट करोगे वहाँ पर भी मुश्किलें हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सोच के स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई बड़े लेवल पे चला जाता है तो लोग बस फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि कैमरा स्टार्ट करके बोलना, एडिट करना, थंबनेल बनाना एंड व्हाट नॉट, मतलब वॉइस ओवर करना, आपको कैमरे के आगे बोलना आना चाहिए। ऐसे ही नहीं बन जाती वीडियो, आप एक बार करके देखना आपके होश उड़ जाएंगे। ऑल्सो कैप्शंस, कंसिस्टेंसी, हेट कमेंट्स को हैंडल करना, ये सब चीज़ें बहुत 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 डिमोटिवेटिंग हो जाती हैं कभी कभी। एंड आप भूल जाते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए थे, व्हाट इज़ योर मेन गोल। एंड आप उस चीज़ को हटा के आप डिमोटिवेट होके अपना बैठ जाते हैं। एंड ये बात सामने वाले को तब समझ आती है जब वो खुद स्टार्ट करता है। तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी फैमिली में पैटर्नल मैटरनल फ्रेंड्स जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, मैंने सबसे पहले आई गेस यूट्यूब स्टार्ट किया था। मेरे नोन में किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं था एंड अगर मैं उस टाइम ही कंटिन्यू करती तो मेरे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो जाते। बट ठीक है, मैंने ड्यू टू माई हेल्थ और किसी भी चीज़ के चक्कर में कंटिन्यू नहीं करा था तो वो छूट गया था सब कुछ। बट क्या होता है कि अब जब नया नया सब लोग स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे मेरे को आई कैन काउंट ऑन पीपल कि किन लोगों ने सपोर्ट किया था, किन लोगों ने स्टोरी शेयर करी थी, किन लोगों ने लाइक किया था, कौन कौन कमेंट करता था। अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट ऑन इंस्टा वगैरह एंड मैं काश मैं नाम ले पाती लोगों का, बट सबको पता है वो क्या उन्होंने क्या किया है। मुझे 2-4 लोग अपनी रील, मतलब कपल वगैरह हैं, 2-4 रील भेजते हैं कि दीदी इसे स्टोरी पे लगा दो, दीदी इसे शेयर कर दो। हालांकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं अब तो, बट स्टिल मतलब मुझे शेयर करते हो आप। बट कभी आपने ऐसा किया था कि कभी दीदी की स्टोरी आपने लगाई हो, किसी वीडियो का थंबनेल आपने ऐड किया हो कि दीदी का चैनल जाके देख लो? जिन्होंने मुझे किया था उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बच्चे हैं कॉलेज से, जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा शुक्ला, अगर उसने मुझे सपोर्ट किया था हमेशा तो मैं उसको बेचारी को बेचारी क्यों कह रही हूँ मैं, सॉरी उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मैं उसकी हर वीडियो, हर फ़ोटो लाइक कमेंट करती हूँ एंड जेन्युइनली मुझे पसंद भी है वो। एक और पूर्णिमा है, वो भी मतलब हर टाइम मुझे सपोर्ट करती है। छाया हो गई एंड हिमांशी हो गई, चेतना हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने से मतलब ठीक है सपोर्ट करते हैं। अनायका है अभी,
काफ़ी लोग हैं, स्कूल में से कोई भी नहीं था। एक शैली है, हाँ वो इंटरेक्ट करती है काफ़ी वीडियोस पे, मतलब आई कैन काउंट ऑन पीपल जो थे, जो हैं, जिन्होंने एक आधी बार भी शेयर किया है। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दीदी कमेंट कर दो, दीदी शेयर कर दो, दीदी ये कर दो वो कर दो। अगर आपने आज तक जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करा होगा तो दीदी आगे से होके आपको सपोर्ट करेगी बिना बोले। बट अगर आप मुझे रील भेजोगे कि मेरी स्टोरी लगा दो, भाई सॉरी, आपने मेरी कभी स्टोरी नहीं लगाई, कहने के बावजूद नहीं लगाई, बिना कहे तो दूर की बात है। अगर आप मुझे उस टाइम पे सपोर्ट कर देते तो मुझे भी शायद आप याद रहते और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई नो ये बहुत बचकांड साउंड कर सकता है बहुत लोगों के लिए, बट पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, छोड़ यार छोड़, उसकी करनी उसके आगे, मैं तो कर दूँ ऐसे वैसे। बट फिर जब यहाँ अपने ऊपर आती है ना तो नहीं लगता ये सब भाई, फिर तो ऐसा लगता है जैसे को तैसा। और अब मैं तो ऐसी हो गई हूँ, जैसे को तैसा, अगर आप करोगे तो मैं करूँगी। तो फिर अब मैं उनकी नहीं करती भाई, मैं बोलती ही नहीं हूँ कि ठीक है क्यों किसी से बहस करी, क्या है क्या नहीं, मैं दूर ही रहती हूँ आजकल। पहले मैं तो हर चीज़ में टांग अड़ा देती थी कि लड़ ले मेरे से चाहे कुछ भी हो, बट मैं आजकल अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने की उस पर हूँ, तो मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, मैं तो सीन करके छोड़ देती हूँ या थम्स अप भेज देती हूँ कि ठीक है भाई मैं कर दूँगी। बट प्लीज़ भाई, अगर आपने मुझे कभी सपोर्ट किया होता तो आपको ये मुझे स्टोरी भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं आगे होके आप लोगों को शेयर करती, सपोर्ट करती। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ एंड मैं कंटिन्यूअस उनकी हर चीज़ लाइक एंड वो करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है या ये इतनी नीचे से उठा है या मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ। बट आपको मैं जानते हुए भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वो एक हर्ट है अंदर कि आपने भी नहीं कभी किया था तो वाई शुड आई नाउ। अब आपको समझ आ रहा है कि एक एक लाइक क्यों ज़रूरी होता है, एक एक शेयर क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज यू आर डूइंग इट नाउ। आप दीदी से तो सपोर्ट मांग रहे हो, बट आप जब दीदी को सपोर्ट चाहिए था तब आप कहाँ थे? आपने तो दीदी को एक भी बार, अब आपकी शादी हो गई, आप कपल पेज, आजकल कपल पेजेस सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, कपल पेज बना बना के और आप मुझे भेजते हो। मैं नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। एंड अगर आपने करा होता तो मैं कर देती, वही बात दोबारा दोबारा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसीलिए मैं नहीं करती हूँ आजकल किसी को भी ऐसे शेयर वेयर। आई नो इट मीन सो मच कि एक लाइक से, एक शेयर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कहने की बात है कि नहीं पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट मुझे भी तो पड़ता है भाई, मेरे भी तो होने चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैं बिटर नहीं हूँ, सेल्फिश नहीं हूँ, बट अब जाके इतने सारे एक्सपीरियंसेस बैड हो गए हैं कि लाइफ ने सिखा दिया कि एक्सपेक्टेशन मत रख भाई किसी से भी। अगर अच्छा होना होगा तो आप अपना कर्म करते जाओ, और अगर अच्छा मिलना होगा आपके हो गए नसीब में तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो अब एक किसी से क्या ही बोलना कि भाई कर दे या नहीं कर दे। हाँ मैं लिंक ज़रूर सेंड करती हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे, एक आधे को अलग से किसी को नहीं करती हूँ, सबको एक साथ ही ब्रॉडकास्ट से जाता है। किसी ने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है। हालांकि मेरी मम्मी पहले लोगों को बोल देती थी कि भाई तू देख ले, भाई तू देख ले, भाई तू देख ले। मैं तो अपनी मम्मी को भी मना करती हूँ कि मत बोल भाई, किसी को क्या ज़बरदस्ती है बोल के कि भाई देख ले, जिसको देखना होगा वो देखेगा। बाहर के लोग जो जानते नहीं है, स्ट्रेंजर्स है, जो मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ एग्जिस्टेंस है, मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन, मेरे बारे में कुछ नहीं पता, वो देख रहे हैं तो ठीक है, जिन्हें सपोर्ट करना होगा वो करेंगे ही ना भाई। किसी से बोल के करवाया तो क्या ही करवाया। बस इतना ही कहूँगी, रिमेंबर पीपल व्हेन दे आर बिल्डिंग, नॉट ओनली व्हेन यू आर बिल्डिंग। जब भी याद रखो, जब वो भी कर रहा हो तब आप उसके लिए थे या नहीं, सिर्फ उसको तब याद मत करो जब आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप अब काम कर रहे हो। और जब कोई ज़ीरो पे होता है ना तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो करता है सपोर्ट। एंड उस टाइम पे ही अगर आपको सपोर्ट ना मिले, भाई मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत, मैं 16 लोगों के ग्रुप में थी, मेरे को आज तक उन लोगों की तरफ से एक सिंगल शेयर नहीं मिला है, यूट्यूब छोड़ो इंस्टाग्राम की पोस्ट का। तो फिर किस बात की एक्सपेक्टेशन, किस बात की उम्मीद है। धीरे धीरे वो सच्चाई आ जाती है, जब खुद डालना चालू करते तो वो सोचते यार इसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया। अब इसे जेलेसी का नाम दे दो या किसी और चीज़ का नाम दे दो, बट मैं याद ज़रूर रखती हूँ जिसने भी मेरे साथ जो भी किया होता है। बेशक से मैं आपके साथ अच्छे से रहूँ, म्यूचुअली रह लूँ, बट मुझे वो चीज़ याद ज़रूर रहेगी जो भी आपने करी होगी। चाहे मतलब मैं उसको बढ़ाती नहीं हूँ, बट मैं उसको भूलती नहीं हूँ। तो इस चैलेंज से मैंने 3 चीज़ें सीखी है। कंसिस्टेंसी ऑलवेज 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 बीट्स मोटिवेशन, हमेशा। एंड सेकेंड वन इज स्मॉल प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। चाहे थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं बट कर तो रही हैं, ग्रोथ तो हो ही रही है। थर्ड थिंग इज जो रियल सपोर्टर होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अननोन्स होते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना। किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हो या आपके हो इतने अच्छे रिलेशंस।
तो अगर आपने इन 10 दिन में से कोई भी एक भी वीडियो देखी तो आपका थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कंटेंट देखने में मज़ा आ रहा है एंड आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कि अगर मुझे नया चैलेंज करना हो तो मैं क्या करूं। 30 डेज़ के लिए करें क्या, 30 डेज 30 अपलोड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई भी आपके पास आइडिया हो वो भी कमेंट कर देना। And that's it for today's video. See you guys in the next one. Till then, keep loving and subscribe kar lena. Bye.